Hello, bachcho. Let's read the question. In the question, the following structure is reacting with phenyl magnesium bromide and it is taken in excess. So they are asking moles of Grignard reagent consumed is in the option A 3, 4, 5 or 6. Okay, these four options are given for asking the moles of Grignard reagent which has been consumed. Okay, सबसे पहले की कंसेप्ट लिखते हैं. यहाँ पे इन लोगों ने जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करा है ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसे कि जनरल फॉर्मूला RMGX से रिप्रेजेंट करते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोफिलिक एजेंट की तरह एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग. और न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज. इसीलिए यहाँ पे R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव विल बी देयर. अब यहाँ पे जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी इस कंपाउंड की, यहाँ पे इट इज एसिटाइल क्लोराइड COCl and it is reacting with phenyl magnesium bromide. Which is taken in excess. तो जब भी हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कोई रिएक्शन होती है तो it is taken in the presence of a solvent which is ether. अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल है फिनाइल ग्रुप और MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब सबसे पहले इस एसिटाइल ग्रुप की बात करते हैं CH3COCl. तो ये जो हमारा COCl ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप, ये जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर लेगा. तो ये जो कार्बन है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और जो हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसका फिनाइल ग्रुप कैसा है? एक न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की तरफ अटैक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा अलॉन्ग विद क्लोरीन और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में और ये बन जाएगा हमारा अल्कोहल. ये हमारा 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज हो गया. अब सेकंड जो यहाँ पे हमारा ईथर ग्रुप है इसकी भी रिडक्शन होगा. यहाँ पे भी फिनाइल नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव. This was taken in excess. तो यहाँ पे भी ये जो कार्बोनिल सेंटर का ये जो कार्बन है ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है. इस फिनाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर होगा in the presence of a solvent which was ether. तो अब ये जो फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास अब जो रिएक्शन बनेगी फर्स्ट उसमें तो ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ ईथर का तो हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कार्बोनिल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप. अब हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप भी रिड्यूस होगा तो हमें एक और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना पड़ेगा क्योंकि इट वाज इन एक्सेस. अब ये जो कार्बन है ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा and this oxygen will have a negative charge और इस फिनाइल ग्रुप का अटैक हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर तो यहाँ पे हमें मिलेगा COH और दो फिनाइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे.
तो अब हमारे टोटल हाउ मेनी मोल्स ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैज बीन यूज्ड। तो फर्स्ट मोल तो यहाँ पे जो हमारा एसिटाइल क्लोराइड COCl CH3COCl में हमारा जो यूज हुआ था। सेकेंड मोल जो है ये ईथर को कन्वर्ट करने में हुआ कीटोन में, तो ये हमारा सेकेंड मोल यहाँ पे यूज हुआ। और थर्ड मोल यूज हुआ हमारा कीटोन को कन्वर्ट करने में अल्कोहल। थर्ड मोल यहाँ पे यूज हुआ कीटोन को कन्वर्ट करने में अल्कोहल। और यहाँ पे इसका साइमल्टेनियस एसिडिफिकेशन भी होगा H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव के साथ। तो ये जो H पॉजिटिव है ये इस O नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ Grignard reagent is used in this reaction is 3 moles of Grignard reagent has been used. So answer will be option A. Hope you understood it well. Best of luck.